समय सीमांचल में सबसे पहले आप सबका स्वागत है। आज एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए और हम लोगों को जाने के लिए एक नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और ये भी नाव भी ऐसा जिसको जो है प्राइवेट से चलाया जाता है, सरकार की तरफ से कोई भी मुहैया जो है ये नाव का व्यवस्था नहीं किया गया है। ये जो है मथुरापुर सौती टोला है। जो है यहाँ की स्थिति जब आप देखेंगे तो वाकई आपके आंख से आंसू आएगा कि जब लोग एक दूसरे से, एक गांव से दूसरे गांव के लोगों से अगर मिलने जाते होंगे तो कैसे, रात में अगर अचानक सैलाब आ जाए तो यहाँ के तमाम लोग, हमें ये लगता है कि वो डूब के मर जाएंगे, उसके पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसी बीच इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा लाया गया वो काला कानून, जिससे वो लोगों से 11 दस्तावेज मांग रहे हैं। उन इलेक्शन कमिश्नर के तमाम उन पदाधिकारी से ये सवाल करना चाहेंगे कि ऐसे लोग जब सैलाब में डूबते होंगे और ना जाने हर साल यहाँ कई हज़ार लोग इस एरिया के सैलाब में डूब के मर जाते हैं, अपनी जान तक नहीं बचा पाते हैं, बदन में पहने हुए कपड़ा बामुश्किल बच पाता होगा, वो अपने घर से कागजात बचाते वो क्या अपनी जान दे दे? जो खुद अपनी जान बचाना जो है उनके लिए मुश्किल हो, वो कागजात कहाँ से लाएगा? इसी ताल्लुक़ से एक भाई भी इसी नाव में सवार हैं। एक तो हम बहुत मुश्किल से आए हैं उधर से। आपका क्या नाम हुआ, पहले नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नूर नज़र है। घर कहाँ हुआ आपका? घर मेरा तालवारी सठिया है और मेरा ससुराल है। अच्छा, आज आप आए थे तो बड़ी जो है आप सुविधा के साथ आए कि बहुत मुश्किल हुआ आपको? यहाँ आने में बहुत मुश्किल है। गाड़ी बाइक लाओ तो इस पार ही रखो। अच्छा, कि रात को कहीं और रखो, ये डर रहता है कि चोरी ना हो जाए जी। यहाँ। रात के समय आओ तो नाव भी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, हाँ, यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। अगर दूर से आए तो और मुश्किल में फंसेंगे। जी। कोई रिश्तेदार को नंबर फ़ोन भी नहीं लगता है इतनी आसानी से। यहाँ पे नेटवर्क की भी कमी है। बहुत कमी है यहाँ पर। अब बताइए, जो मोदी जी डिजिटल भारत बनाने की बात करते हैं, आज वही सीमांचल ये एरिया है जहाँ पे नेटवर्क की कमी। रास्ता तो छोड़ ही दीजिए, उसकी तो बात ही नहीं की जा सकती है। लेकिन आज जिस डिजिटल ज़माने में लोगों की जो है लोगों को कहा जाता है कि ये भारत डिजिटल ज़माने के तौर पर सबसे आगे है, आज इसी गांव में नेटवर्क की कमी। रात में कोई लोग आए तो यहाँ से जाना जो है वो वापस अब घर जाएंगे ना कब्रिस्तान, ये तो अब वही कह पाएगा, क्योंकि इस तरह जाना मुश्किल नहीं है। थोड़ा हम उतर आइए, मैं चाहूँगा कि यहाँ उतर जाए, फिर रिटर्न उधर से आइए तो फिर जाएंगे। तो वो तो पहचान फिर आप देख सकते हैं, ये यानी पैर का चप्पल तक नहीं रह पा रहा है, ये ऐसा स्थिति है। कहाँ जा रहे हैं आप दादा? कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहा है। आपका घर उस साइड है? हाँ, उस तो साइड। ये नाव अगर बंद हो जाए तो कैसे जाइएगा? बहुत मुश्किल होगा, हेल के जाना होगा। हेल के जाना होगा। हाँ। और जिसको तैरना ना आए, अगर आपके तो साथ वो बस नहीं जा पाएगा। रात में अगर सैलाब आ जाए और आप अपने बाल बच्चों को लेकर कैसे निकलेंगे? कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं, रास्ता भी नहीं है। नहीं है। वोट डालते हैं आप? डालते हैं ना। तो वोट डालते हैं। इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा एक कानून लाया गया जो आपसे कागजात मांगेगा। आप सैलाब में अपनी जान बचाइएगा कि कागजात बचाइएगा? जान बचाएंगे। तो आपके यहाँ तो हर साल आता है कागजात उतना सब? नहीं, सब नहीं है। अच्छा, सब नहीं है, ठीक है, जाइए, फिर आपकी जो है नाव चली जाएगी। ये एक बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था। एक हजरत भी यहाँ पे क्या नाम हुआ आपका? नाम मोहम्मद शाहनवाज आलम। कहाँ घर कहाँ हुआ आपका? मथुरापुर। मथुरापुर। ये टोला कौन सा है? ये सूदी टोला मथुरापुर घाट है। अच्छा, ये है। आप यहाँ से कैसे बाइक लेकर के आए हैं? हाँ, बैग लेके आए। तो आप लेके हाँ। कैसे जाएंगे? लाना बहुत मुश्किल होता है, नाव में कभी चढ़ाते हैं, नहीं तो क्या कहते हैं कि ज़्यादातर इस पार ही छोड़ के जाते हैं हम लोग। तो रात में अगर कोई खींच के लेके चल जाए तब? एक गांव में पुंडाले में छोड़ के आते हैं। बहुत दिक्कत है यहाँ। पुल के बारे में बहुत बार जो है लोगों से, नेता लोगों से बोला गया, लेकिन सब आश्वासन दे रहे हैं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। डर उर लगता है उस साइड? बहुत डर लगे। रात में अगर सैलाब आ जाए तो कहाँ जाइएगा? सैलाब आने से बहुत दिक्कत होती है, बहुत लोगों को बहुत परेशानी है। बच्चे तालीम के लिए आगे नहीं जा पाते हैं, ये नदी के कारण लोग तालीम उच्च शिक्षा के लिए कहीं जा नहीं पाते हैं। अच्छा, तो इधर अंदर स्कूल है कि नहीं आपके गांव में? अंदर 5 क्लास तक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। उसके बाद जो वो हाई स्कूल के लिए मिडिल और हाई स्कूल के लिए इस पर आना पड़ता है। लोगों को बहुत दिक्कत होता है बच्चों को इधर आने में। और यहाँ के मथुरापुर घाट के लिए पुल के बारे में बहुत बार लोगों को जो है आवेदन दिया गया नेता लोगों को, लेकिन सब आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन काम के नाम पर अभी कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, ये बड़ी अफसोस की बात है। और भी कई लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप चाचा? मथुरापुर जा रहे हैं। और घर कहाँ हुआ आपका? घर मथुरापुर हुआ। टोला?
टोला सरू टोला ये मथुरापुर। जो दिखाई दे रहा है हाँ, जो सामने दिखाई नदी दे के रहा उस है, पार, नदी के उस तो पार जाने में आपको परेशानी बहुत होती है? दिक्कत है। ऑटो चलाते हैं, देखते हैं ऑटो का अच्छा, मशीन तो देखते ऑटो कहाँ रखे हैं आप? हैं। बस बाईसी में रखते हैं, 8 बजता है रात को, फिर भी बाईसी में सोना पड़ता है। इतनी परेशानी है तो आप वोट डालते हैं? वोट तो डालते हैं, हर नेता यही आश्वासन देता है कि आगे जो इलेक्शन आएगा हम जीतेंगे तो बना देंगे, जीतने के बाद फिर वहीं का वहीं काम रह जाता है। अच्छा, अभी इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा लाया गया काला कानून है जो बिहार में लोग मुखालिफ कर रहे हैं, ओपोजिशन वाले। सैलाब आता है आपके गांव में? बहुत, ये पानी जो है ना वो गांव तक ही पानी नजर आ रहा है। अच्छा, हाँ, तो जब सैलाब आता है तो आप अपनी जान बचाइएगा कि कागजात बचाइएगा? अब क्या करेंगे, जो हो, नाव के सहारे से जी रहे हैं। अगर जान बचाइएगा तो कागजात नहीं बचेगी और कागजात बचेगा तो जान नहीं बचेगा। तो यानी आप दोनों तरफ से मारिए। दोनों सर, एक नाव है कि हमारा जान बचता है, राशन अच्छा। पानी जो ये नाव सरकार की तरफ से है कि आपका खुद का है? सरकार का तरफ से है ये नाव, ये। अच्छा, वो अभी खुद की तरफ से है, ये नाव खुद हाँ, का है? खुद का है। हाँ, अच्छा, ये थे सरकार ने, तो वो खत्म हो गए। तो उसके बाद और कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोग गांव वाले सब चंदा करके इस नाव को बनाए हैं। जी जी। अब राशन पानी अगर सैलाब होगा तो हफ्ता दिन का राशन पानी लेके आते हैं, कब क्या हो जाए। अच्छा, हमेशा स्टॉक में रखते हैं आप हफ्ता दिन? अभी भी अगर कोई पेशेंट होता है तो खटिया से उठा के यहाँ अच्छा, हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात बताया। आप अगर कोई पेशेंट- इमरजेंसी, किसी का अगर हाँ, डिलीवरी हो या ये- कोई ऐसा मोमेंट आ जाए जिसको हॉस्पिटल इमरजेंसी, उसको ट्रीटमेंट चाहिए, कैसे ले जाइएगा? खटिया में 4 आदमी कांधा लगा के यहाँ लाते हैं, यहाँ से ऑटो पे कस के पूर्णिया कहीं ले जाते हैं, ब्लॉक ले जाते हैं। अच्छा, इतनी परेशानी। इतनी परेशानी। आज सोच सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से ये सारी बातें मालूम हो रही है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो और उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए तो फिर उनके पास जाने के लिए कोई गाड़ी घोड़ा सड़क की व्यवस्था है नहीं कि है। मर जाता है आदमी दवाई के बगैर। नाव दवाई इस के पार बगैर मर है, जाता है। नाव इस पार है, कैसे उस पार जाएगा जब तक आदमी डेट कर देता है। अच्छा, ऐसा होता है केस। वो ये तमाम सवाल उन जो है बिहार में इन दिनों आए हुए इलेक्शन कमिश्नर से है। आप जिस बिना पे कागजात का मुतालबा करते हैं, आपको थोड़ी सी भी शर्म आनी चाहिए। यहाँ के लोगों के पास अस्पताल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, अपनी जान तक नहीं बचा पा रहे हैं, वो अपनी कागजात कहाँ से बचाएंगे? वो आप शुरू से जी, वोट वो डाले हैं? शुरू से वोट डाल रहे हैं। अच्छा। शुरू से सब नेता यही तो बात कर रहे हैं। आपका यहाँ क्या मतलब, क्या किया गया? आप वोट अब डाले हम तो? कह ही नहीं सकते नेता से इतना, मैंने के नेता से पहुंच के कह ही सकते कि हमको पुल बना के दीजिए। पुल अब तक पुल बनता ही नहीं। हाँ, आगे बन जाएगा। इलेक्शन खत्म हो गया, पुल खत्म हो गया। जी। और जो वो बंडाल दिखाई दे रहा है वो क्या बांस के जरिए रोकने के लिए वो कहा गया क्या था? बांस के जरिए से बंडाल दिया है, लकड़ी वाला भी देता है या बोल्टर देता तो टिकता है, बस आएगा सैलाब वो कट के खत्म हो जाएगा। अच्छा, कितना देखिए बिल्डिंग गिर रहा है। यानी मैं चाहूंगा कि थोड़ा उधर जूम करके देखिए, जो नदी के किनारे बसे हुए लोग हैं और उनको रोकने के लिए सरकार के द्वारा जो वो बनाया गया बोरी डाल करके, पानी का बहाव जब आता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती है। क्या वो बोरी को वो बांस रोक सकता है? और जब नहीं रोक सकता है तो उसका इस्तेमाल क्यों किया गया, यहाँ के जो है पदाधिकारी को कोई खबर नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है। इधर भी आप देख सकते हैं बाइक, वहाँ से टोटो, उधर टोटो बाइक, सारी चीज़ें इधर रखी हुई है। इधर भी देख सकते हैं आप, यानी इस साइड के लोग उस साइड बाइक या अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं और उस साइड के लोग इस साइड नहीं आ सकते हैं। यानी अब यहाँ अगर देखा जाए तो एक आदमी को 2 बाइक चाहिए। यानी अब खाने के लिए पैसा हो ना हो, बाइक 2 चाहिए एक जगह से दूसरी जगह उसको जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से बाइक तो उस साइड जा नहीं सकता। अब अगर यहाँ से लोगों को उस साइड से जाना हो 5 किलोमीटर अंदर तो ना टोटो चल रही है, ना बैलगाड़ी का भी ज़माना ख़त्म हो गया जो भैंस के ऊपर या घोड़े के ऊपर बैठ के आदमी जा सकता है। यानी इतनी बदहाली है और इतनी जो यहाँ सरकार की जो निकम्मा कार्य को किए हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है यहाँ के जो है सरकार के लिए, बिहार सरकार के लिए। 15 साल सत्ता में बैठने के बाद भी एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हम लोग खुद जब आए तो बाइक हमारी कहाँ है हमको खुद नहीं पता है। मिनिमम 3 से 4 किलोमीटर हम लोग पैदल आए हैं। उसके बाद आए तो पता चला कि अब बाइक जहाँ रखे हैं वहीं रखिए, अब इधर उधर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ के लोगों को सबसे बड़ी अगर बात यह है कि जो बिहार सरकार एजुकेशन में बढ़ावा देने की बात करती है, जो भारतीय सरकार डिजिटल ज़माने को बढ़ावा देने की बात करती है, जो सरकार
अस्पताल और ना जाने मरीजों को किन किन सुविधाओं के से उपलब्ध हॉस्पिटल की बात करती है। इस गांव के लिए इन तीनों चीज़ का कोई मतलब नहीं निकलता है। ये गांव वाले इन तीनों चीज़ से नहीं मिल सकते हैं। यहाँ से पूरा ये खुलासा होता है। मैं चाहूँगा कि फिर उस साइड भी जा कर के मैं आपको नई अपडेट दूँ। इतना ही बहुत है। आप इसी तरह समय सीमा जी यहाँ कुछ कह रहे हैं हमारे चाचा। हमारे बच्चे जो हैं इससे जो है पढ़ाई नहीं कर पाते। पढ़ाई नहीं कर पा नहीं। रहे हैं। हाई स्कूल देखिए सामने आपको दिखाई जाता है, कहाँ है? लेकिन बच्चे जी। ये सामने हाई स्कूल है। वो मैं चाहूँगा हाँ। जो आप कैमरा में हाँ। थोड़ा दिखाइए हाई स्कूल लेकिन- में। लेकिन जाएंगे कैसे जाएंगे बच्चे? कैसे? जब पानी हो जाता है तो डर से बच्चा नहीं पार होता है, पढ़ाई छोड़ देता है। जी 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 जी। क्या करेंगे, कैसे पढ़ने जाएंगे? उसका और सरकार तो कह रही है पढ़ाई में हम बहुत जोर दे रहे हैं। जोर दे रहे हैं, लेकिन पढ़ेगा कैसे? बच्चा जा ही नहीं सकता है, जान देगा थोड़े। जान दे बहुत- गाड़ी भी नहीं बहुत चल रही है। बच्चा डर से नहीं जाता है पढ़ने के लिए। हाँ नहीं, जब- नहीं, ये सही बात है। मैं दिल से कह रहा हूँ, जब मैं खुद आया तो मेरे अंदर से एक अलग जो है डर जैसी जो है कपकपी तारी हो गई है, क्योंकि ऐसे एरिया में मैं कभी आया नहीं। लेकिन जब यहाँ के लोगों से मैं मिलने जुलने आया तो पता चला कि बहुत बदहाली है इस एरिया में। यहाँ सरकार एकदम निकम्मा नज़र आ रही है। सरकार के तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है। शासन प्रशासन के द्वारा भी यहाँ के लोगों से कोई जो एक दूसरे को जोड़ने के लिए कुछ नहीं किया। वो देखिए थोड़ा उधर दिखाइए तो जो वो औरतें हैं, जो लड़की वो माई है, माँ है, बहनें हैं, उन लोग जो इस नाव से पार कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना चाहे ऐसा हो, अगर ये नाव थोड़ा सा डलमलाया और गिर जाए तो वो लोग क्या करेंगे, ये बहुत अफसोस की बात है। मुझे खुद तैरना नहीं आता, अगर मैं ही गिर जाऊँ तो मैं क्या करूँगा खुद पता नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है। इसी तरह आप समय सीमांचल से जुड़े रहें। हर घर की आवाज़ जो जन जन की आवाज़ है, सदन से लेकर के संसद तक उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास करके ऐसे लोगों की आवाज़ आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे।